कोरोना की दूसरी लहर में 60% लोग 45 साल से नीचे के हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी लहर यूथ के लिए इतनी घातक क्यों बन चुकी है? पिछले कुछ दिनों में ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं कि किसी को कोरोना का संक्रमण हुआ, उसके भीतर लक्षण बहुत मामूली थे, अचानक तबीयत बिगड़ी और आखिरकार उस व्यक्ति की जान चली गई। दुनिया भर के डॉक्टर हैरान हैं कि आखिर माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट के लिए अचानक गंभीर या जानलेवा बीमारी कैसे हो जा रही है। तो इसका जवाब है साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है, इसे सबसे पहले समझने की जरूरत है। हमारा शरीर प्रोटीन से मिलकर तैयार हुआ है। इसमें एक साइटोकाइन प्रोटीन है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। यह हमारे शरीर के सेल्स यानी कोशिकाएं बनाती हैं। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे ठीक करने के लिए शरीर में जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है उसमें भी इसी प्रोटीन की भूमिका होती है। ये प्रोटीन हमारे अंग प्रणालियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद करते हैं। यहाँ संवाद का मतलब है एक दूसरे में पोषक तत्वों का ट्रांसफर। हमारे दिमाग का ग्रे ब्रेन वाला हिस्सा साइटोकाइन से ही बना होता है। साइटोकाइन वायरस से लड़ने वाले शरीर के लिए किसी सैनिक की तरह काम करता है। अगर किसी वायरस के शरीर में आने पर रेस्पॉन्स हाइपर हो जाता है तो कहने का मतलब है कि साइटोकाइन ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में इंसान में खतरा भी बढ़ने लगता है, जिसके बाद उसमें मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दरअसल साइटोकाइन के अधिक बनने की वजह से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता रिवर्स काम करने लगती है, जो हमारे लिए घातक हो सकती है। इसे ही साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है और ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिरोधक क्षमता ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मतलब ऐसे मरीज को कुछ होता तो नहीं, बल्कि वो ठीक हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो सकती है। कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में मल्टी ऑर्गन फेल्यूर के पीछे साइटोकाइन स्टॉर्म ही वजह बनती है। साइटोकाइन स्टॉर्म ज्यादातर किसे प्रभावित करता है? आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। तो इसका जवाब है युवा। सबसे ज्यादा इसका शिकार युवा ही होते हैं। इसकी 4 प्रमुख वजह है। यूथ बीमार पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेने में देरी करते हैं। वो अस्पताल देर से पहुंचते हैं, तब तक उनके भीतर इसके लक्षण गंभीर हो जाते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म में सबसे ज्यादा 18 से 28 साल के युवा प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें कोई भी कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। कोविड संक्रमण होने के बाद उनमें हल्के फुल्के लक्षण दिखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से इन्फेक्शन होने के 5-6 दिन के भीतर ही लक्षण गंभीर हो जाते हैं और ऐसे में 4-5 दिनों या 6 दिनों के भीतर ही पेशेंट की मौत हो जाती है। अमेरिका में हाल ही में एक स्टडी की गई जिसमें बताया गया कि हमारे शरीर के बहुत सारे सेल्स में जब एक साथ साइटोकाइन स्टॉर्म होता है तो टिश्यू या उस पूरे अंग को नुकसान पहुंचता है और साइटोकाइन स्टॉर्म में ऐसा ही हो रहा है। कोरोना संक्रमण के बाद जब फेफड़ों में साइटोकाइन रिस्पॉन्स बढ़ता है तो टिश्यू नष्ट होने लगते हैं। इससे निमोनिया का खतरा पैदा हो जाता है। खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंच नहीं पाती। धमनियों में सूजन होने लगती है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से फेफड़ों के बाद हार्ट, किडनी और लीवर भी प्रभावित हो रहे हैं। अब इससे कैसे बचना है ये भी समझिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आ गया तो फौरन अस्पताल जाइए। या ऐसी हालत में जब मरीज गंभीर हो जाए तो डॉक्टर टोस्लीजुमैब नाम की दवा का इस्तेमाल करते हैं या उससे मिलती जुलती दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम को शरीर पर हमला करने से रोका जाए। ये कोविड-19 मरीजों के लिए लाइफ सेविंग साबित हो रही है।